भारत सरकार के कृषि मंत्री बिल्कुल गैर जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। जहाँ तक किसानों की इशू है, 1 साल से ज़्यादा हो गया, 368 दिन हो गए हैं, कृषि मंत्री महोदय ने कोई जिम्मेवारी से काम नहीं किया है। किसानों के साथ जितनी मीटिंग हुई हैं वो बेनतीजा रही हैं। तो वैसे तो मैं समझता हूँ शायद उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनको अधिकार ही नहीं दे रखे हैं। प्रधानमंत्री महोदय ने किसी भी मंत्री को अधिकार नहीं दे रखे हैं, वो तमाम अधिकार का खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा ये इस किस्म का पहला मंत्रालय हमने देखा है 74 साल में। केंद्र सरकार का पहला मंत्रालय है जहां केवल वन मैन शो है। एक ही जगह से सारे कंप्लीट फैसले वहीं से होते हैं। वन मैन शो, प्रधानमंत्री महोदय अकेले खुद फैसले लेते हैं। किसी मंत्री की औकात नहीं है कि वो अपनी तरफ से किसी गलत फैसले को सही कर दे या उसको पलट दे। उनकी बिल्कुल, ये पलटना बहुत दूर की बात है, ये प्रधानमंत्री महोदय को कह भी नहीं सकते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है, ये हमारा फैसला गलत है, नहीं कह सकते। जिस दिन कहेंगे उस दिन इनकी दुकान बंद हो जाएगी, यानी उस मंत्री की उसी दिन दुकान बंद हो जाएगी। तो ये कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल जो प्रधानमंत्री महोदय कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं। बिल्कुल एक छत्र शासन यहाँ पर चल रहा है। और कल भी कृषि मंत्री ने बड़े गैर जिम्मेदार बयान दिए हैं। पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि जब प्रधानमंत्री महोदय ने तीनों कानून वापस लेने की घोषणा कर दी तो कोई औचित्य नहीं है किसानों का यहाँ बैठने का। कृषि मंत्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्यों नहीं है औचित्य? इनकी 4 मांग हैं, 4 शर्तें हैं किसानों की, एक नहीं है। और वो एक जो आप कह रहे हैं वो भी केवल घोषणा हुई है। तो घोषणाएं आपकी सरकार से बहुत कुछ हुआ है, प्रधानमंत्री महोदय के मुख से बहुत कुछ हुआ है, लेकिन खरा क्या उतरा? आपकी सरकार किसी भी बात पर खरी नहीं उतरी है। प्रधानमंत्री महोदय खुद खरे नहीं उतरे हैं। जितने बोले हैं जुमले बोले हैं, झूठ बोली हैं, तो कैसे यकीन कर लेंगे? किसान बिल्कुल अपनी जगह सही हैं। और दूसरा, यानी और जो इशू हैं एमएसपी के बारे में, फिर कृषि मंत्री ने यही कहा है कि एमएसपी तो है, वो तो प्रधानमंत्री महोदय ने बात हो गई है। कहाँ बात हो गई है? प्रधानमंत्री महोदय ने एक शब्द भी एमएसपी के लिए नहीं कहा है, एक शब्द भी हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं कहा है। रही बात मीटिंग की या कमेटी बनने की, तो कमेटियों का तो पता नहीं, 2-2 साल, 4-4 साल, 10-10 साल लग जाएंगे फैसले आने में। तो इसके लिए किसान बिल्कुल राजी नहीं होंगे एमएसपी का, क्योंकि सत्र ऑलरेडी चल रहा है, संसद सत्र अभी शुरू है। अभी जो भी कार्रवाई है तुरंत हो सकती है, कोई अलग से सत्र बुलाने की आवश्यकता नहीं है। संसद सत्र ऑलरेडी कल से शुरू हो रहा है। इसी में ये तीनों काले कानून भी रद्द होने हैं, वो पूरी प्रक्रिया होनी है। बिल, ये रद्द करने का बिल पास हो जाएगा और उसके बाद वो भी इसी में हो जाए। अगर सरकार की मनसा साफ है, नीयत साफ है, इंटेंशन सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी सत्र के अंदर सारे काम हो सकते हैं, सब निपटारा हो सकता है। तो ये अभी देखना है। लेकिन दूसरा इन्होंने बोला है कि पराली अब हमने जो है ना अपराध से बाहर निकाल दिया। यानी देखिए, एक सरकार की मानसिकता के ऊपर है अपराध हुआ है या नहीं हुआ है। उसकी मानसिकता सही है तो बोलेगा ये अपराध नहीं हुआ है, मानसिकता में कुछ कमी आ गई तो बोलेगा ये अपराध है। बताइए, पराली को इन्होंने अपराध बोला था और अब प्रेशर आया है तो बोल दिया नहीं, अपराध मुक्त कर दिया हमने। और जो मुकदमे हुए हैं किसानों के खिलाफ, उसके लिए उन्होंने जवाब दिया है कि ये जो है ना स्टेट का सब्जेक्ट है, मुकदमे वापस करना प्रदेश का यानी कि राज्यों का काम है। तो मैं पूछना चाहूँगा कृषि मंत्री महोदय, क्या ये 3 काले कानून जो आपने बनाए थे, ये क्या केंद्र का अधिकार है? आप अधिकारों की बात करते हैं, कौन से अधिकार को आप मानते हैं? कृषि कानून बनाने का अधिकार आपको किसने दिया? केंद्र सरकार के पास कृषि कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है, संविधान में कोई इसकी व्यवस्था नहीं है। कृषि का जो भी कार्रवाई होगी, जो भी बनेंगे कानून वगैरह, वो राज्य करेंगे, प्रदेश करेंगे, उनको अधिकार है। तो आपने उनके अधिकार क्षेत्र में क्यों दखल दिया? क्यों दखल दिया? और आज आप इनको मुकदमे वापस लेने के लिए स्टेट का सब्जेक्ट हो गया। एक तो आप मेहरबानी करके डायरेक्ट बात करिए किसानों से, डायरेक्ट करिए, इनडायरेक्टली मत करिए इधर उधर घुमा करके, कोई फायदा नहीं इससे। और दूसरा, इन्होंने वो भी स्टेट का सब्जेक्ट है, मुआवजा उसके लिए भी बोल दिया ये प्रदेश का मामला है। किसानों को शहीद तो आप करा रहे हैं, शहीद आप करा रहे हैं, मामला ये सब्जेक्ट वहां का हो गया, स्टेट का हो गया। आपने इनका एक किस्म से, प्रधानमंत्री महोदय, अगर मैं ये कहूं कि आपके ऊपर मर्डर के चार्ज लगने चाहिए तो ये कुछ भी गलत नहीं होगा। ये किसान आपकी वजह से मरे हैं, आपकी गलत नीतियों की वजह से मरे हैं, सरकार की कम बुद्धि की वजह से मरे हैं ये किसान यहां पर मरने के लिए नहीं आए थे, वो अपनी लड़ाई लड़ने आए थे। लेकिन देखिए, लड़ाई लड़ते लड़ते 750-800 के करीब किसान शहीद हो चुके हैं।
शहीद हो चुके हैं। अब उनका मुआवजा की बात आई, शहीद तो आप कर रहे हैं उनको, मुआवजा फिर स्टेट देगी। तो स्टेट देगी, कोई भी देगी, मुआवजे से मतलब है आप लिखिए स्टेट को, बताइए स्टेट्स को, ऑर्डर दीजिए, कानून पास करिए और उनको अधिकार दीजिए कि वो जितने किसान शहीद हुए हैं उनके लिए 1 करोड़ मुआवजा हर एक के लिए, प्लस एक सदस्य को नौकरी। तो आप कराइए, आप स्टेटों को बताइए। यानी ये तो आप ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि आपने 3 काले कानूनों में भी लिखा हुआ था कि किसान के लिए यही कह रखा कि वो जब भी मतलब कोई इसको प्रॉब्लम महसूस होती है तो मुकदमा करेगा, वो एसडीएम लेवल तक होगा, कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। आपने ये बंद करके रखा, तो क्यों, आपकी क्या मंशा थी इसके पीछे? फिर आप कहते हैं कि हमने तो किसानों के फायदे के लिए कानून बनाए हैं। फायदे के लिए है तो ये अधिकार कम क्यों किए गए? तो ये हवाई बात बंद करिए, सरकार बंद करिए, कृषि मंत्री महोदय, और बंद करिए प्रधानमंत्री महोदय। ये देश जाग चुका है, आपकी सारी हरकतों को पहचान चुका है देश अभी। अब आपकी ये तानाशाही आगे नहीं चलेगी। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, एक बार चढ़ गई है, अब नहीं चढ़ेगी। आप भूल जाइए, सपने में बिल्कुल नहीं है, इसको याद रखना। किसान, मैं पहले दिन से कहता आया हूं, किसान बहुत भोला है, सीधा है, कभी किसी का बुरा ना सोचता है ना करता है। लेकिन सरकार अच्छा कुछ करती ही नहीं है। सरकार जब भी जो काम करती है दुर्भावना से करती है। किसानों को तो कभी इन्होंने अपना माना ही नहीं है। तो ये बहुत दुख की बात है, बहुत ही शर्म की बात है हमारे लिए। तो मैं उम्मीद लगाता हूं कि सारे समाधान सही तरीके से होकर के किसानों को यहाँ से इज्जत से सरकार विदा करेगी, वरना फिर सरकार की जो विदाई है वो निश्चित है, वो तय है। सरकार की यहाँ से विदाई होनी तय है और किसान ही इस विदाई को अंजाम करेंगे, वही इस घटना को अंजाम देंगे, खुद किसान। क्योंकि किसान के अलावा हमारे देश में कोई वर्ग ऐसा नहीं है। 7.25 साल से देश लूट रहा था, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। जिस किसान की धरती के ऊपर, किसान की ज़मीन के ऊपर सरकार की गंदी नीयत गई, तुरंत किसान खड़ा हो गया और इनको अपनी औकात अब इनके सामने आ गई है। 1 साल के बाद माफ़ी मांग के ये कानून वापस लिए गए। क्यों, पहले क्यों नहीं लिए गए? इतनी बड़ी तपस्या, इतना बड़ा जो तड़फना जो किसानों ने देखा है और सहा है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम वापस ले रहे हैं। तो पहले आपकी मानसिकता को क्या हो गया था? तो ये हर तरीके से ये जो भी कुछ हुआ है, ये जितनी घटनाएं हैं, ये खुद प्रधानमंत्री महोदय के विजडम की कमी की वजह से है, सरकार की विजडम की कमी की वजह से है। और इस सब के लिए डायरेक्ट सरकार जिम्मेदार है, खुद प्रधानमंत्री महोदय जिम्मेदार है। अब उन्हें हर चीज़ के बारे में उनको अभी सोच के किसानों की पूरी रिजोल्व करके समस्या और इज्जत से किसानों की यहाँ से विदाई करनी है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।